गोवत्स द्वादशी वत्स 12 अथवा वत्स द्वादशी एक ऐसा पर्व है जो बताता है कि गाय का बछड़ा भी जिस प्रकार जगत जननी गौ माता भगवान के बराबर है वैसे ही पूजनीय है। भारत के पंचांग में हम सभी जानते हैं भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है रामनवमी के रूप में। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में। भगवान वामन का जन्मदिन मनाया जाता है वामन द्वादशी के रूप में। उसी प्रकार जगत जननी गौ माता का जन्मदिन मनाया जाता है गोपाष्टमी के रूप में। और उसी प्रकार जगत जननी गौ माता के बेटा बछड़ा भगवान का जन्मदिन गोवत्स द्वादशी के रूप में ये उनके लिए पर्व अर्पित है, उनके लिए मनाया जाता है, जो बताता है कि विश्वास करो जैसे भगवान है वैसे ही गाय है, जैसे भगवान है वैसे ही नंदी भगवान है, वैसे ही बैल भगवान है, वैसे ही बछड़ा भगवान है। जो बताता है कि भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में जगत जननी गौ माता का गोचारण किया, उसके साथ गाय के बछड़े को भी चराया, गाय की बछड़ी को भी चराया। आइए इस दिन क्या छोड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर परंपरा है। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन गोवत्स द्वादशी या वत्स 12 जो लोक भाषा में बोला जाता है, वत्स 12 वत्स द्वादशी का अपभ्रंश है वत्स 12। उस वत्स 12 के दिन सब जानते हैं कोई भी मातृशक्ति घर में दूध का प्रयोग नहीं करती, दूध से बने पकवान का प्रयोग नहीं करती, खीर नहीं बनाती, पेड़ा नहीं बनाती, बल्कि क्या करती है, सारा का सारा दूध जगत जननी गौ माता के लाडले गोवत्स भगवान के लिए छोड़ देती है कि वो पिए और आनंद करें। एक दिन उनके लिए दूध छोड़ा जाता है, पूरा का पूरा हमेशा छोड़ती है, लेकिन उस दिन गो दोहन नहीं करती, पूरा का पूरा दूध उनके लिए छोड़ देती है। यहां तक कि वो इतनी समझदार है कि उस दिन दूध को गर्म करने के लिए भी नहीं चढ़ाती, दूध से खीर नहीं बनाती, दूध से पकवान नहीं बनाती। ये भाद्रपद मास जो अत्यंत कल्याणप्रद मास है, भाद्र का अर्थ ही कल्याणकारक मास होता है, सबसे पवित्र महीना है। इसी महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसी महीने में भगवान ने वामन अवतार लिया, अद्भुत महिमा है। और इसी महीने में ये गोवत्स द्वादशी का पर्व आता है। शास्त्र क्या कहते हैं, अस्याम द्वादश्याम दुग्ध व्रत संकल्प, अस्याम द्वादश्याम दुग्ध व्रत संकल्प है। द्वादशी तिथि भाद्रपद मास के दिन दुग्ध का व्रत किया जाता है। श्रावण की द्वादशी के दिन दधी का व्रत किया जाता है। उस दिन दधी ग्रहण नहीं करते, छाछ ले लेते हैं, लेकिन दही नहीं खाते। आज इस द्वादशी के दिन दुग्ध का पान नहीं करते। क्या कहते हैं, दुग्ध व्रते तु पायशादिकम वर्जम, केवल दूध ही नहीं, दूध से बनने वाली खीर भी नहीं खानी चाहिए। सबका सब दूध हर घटक में केवल और केवल बछड़ा भगवान के हिस्से में जाना चाहिए। दधि घृतादयो विकारस्तु ग्राह्य एवं,
दूध से बनने वाले दही को नहीं खाना चाहिए, दूध से बनने वाले घी को भी उस दिन नहीं खाना चाहिए। ये सब के सब जो भोजन के अवयव इसलिए नहीं खाने चाहिए कि उस दिन पूरा का पूरा दूध जगत जननी गौ माता के बछड़े को मिल जाए। नन्हेव, इनमें से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर खा ले गलती से तो क्या करें? शास्त्र कहते सप्त रात्र व्रतम कुर्यात प्रयत्नेन समाहित। अगर गलती से गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही अगर खाने में आ जाए तो 7 रात्रि का व्रत धारण कर प्रायश्चित करें कि आज हमने बछड़ा भगवान का हिस्सा खा लिया है। इस प्रकार व्रत धारण करें। अब क्या खा सकते हैं गाय का घटक उस दिन? शास्त्र कहते हैं गोमूत्र यावकम। उस दिन आप गोमूत्र में पके हुए जो खा सकते हो, जगत जननी गौ माता को पहले जो खिलाओ, फिर वो जो पवित्र होकर के उसकी रसायनशाला, पेट रूपी रसायनशाला से पवित्र होकर के, मार्जित होकर के जब गोबर के माध्यम से बाहर निकले तो उन्हें गोमूत्र में पकाकर, जिस प्रकार नंदीग्राम में भरत जी महाराज खाते थे, वैसे ही गोमूत्र यावकम, गोमूत्र में पकाकर जो का भोजन करें इस दिन तो सबसे पवित्र माना गया है। ये गोवत्स द्वादशी का शास्त्रों में महत्व है। अब जब अद्य नूतन काल देखते हैं तो बड़ी विकट स्थिति है। केवल गोवत्स द्वादशी को ही गाय का दूध नहीं है, हमारे भाग्य में पूरी साल भर गाय का दूध समाप्त हो गया। सब के सब थैली का टोंड मिल्क पीने लग गए। बड़ा दुखद समय है। चरक संहिता में 8 प्रकार के दूध मानव को ग्रहण करने योग्य माने गए थे और उन दूधों में गाय का दूध अमृत माना गया था। गोदुग्ध को अलग से परिभाषित किया गया था। गाय के दूध के साथ भैंस का दूध, भैंस के दूध के साथ ऊंटनी का दूध, ऊंटनी के दूध के साथ घोड़ी का दूध, बकरी का दूध, इस प्रकार के दूध हम ले सकते थे। लेकिन गाय का दूध सर्वोत्तम माना गया था और अनादिकाल से करोड़ों वर्षों से हमारे घरों में गाय थी, गोवत्स थे, बछड़ा था, बछड़ी थी, जिसके कारण सबको ये अमृत मिलता रहता था, जिसकी परिभाषा यक्ष द्वारा युधिष्ठिर के समक्ष की गई थी। अब पिछले कुछ एक वर्षों में ये जगत जननी गौ माता काल का प्रभाव है, घर से निकल गई और साथ ही साथ गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इस गोवत्स द्वादशी बछबारस को ही क्या पूरी साल में किसी भी दिन पीने को, खाने को नहीं मिल रहा है। और अब तो एक नया दूध मिलने लग गया। अब तक तो बकरी का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, घोड़ी का दूध, यही थे जो शास्त्रों में वर्णित थे। गाय के दूध के अलावा यह स्वयं की माता रानी का दूध, जो सबसे पवित्र गाय के दूध के बाद माना गया है। लेकिन अब तो सब रसायनशाला का दूध, यूरिया का दूध, जहर का दूध बन करके, बंद हो करके हमारे घरों तक पहुंच रहा है, हमारे शरीरों को तोड़ रहा है। हमें चिंता ही नहीं है। एक कुर्सी भी खरीदने जाते हैं तो 10 बार हिसाब लगाते हैं कैसी कुर्सी आनी चाहिए। एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो 10 बार देखते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी घर में क्या डालना है कभी देखते ही नहीं है।
लिम्का डाल ली, थम्स अप डाल लिया, यूरिया का दूध डाल लिया, थैली के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कर दिया। तब गोवत्स द्वादशी की कथा। लेकिन मातृशक्ति ने आज भी इस पर्व को बचा रखा है। आज भी मैं प्रातःकाल से देख रहा हूं, हमारी मातृशक्ति गौशाला जा रही है। कहीं पड़ोस में, अड़ोस में, दूर कहीं जहां जगत जननी गौ माता है, या मेरे घर में जहां गौ माता है, वहां वो भारत की मातृशक्ति पहुंच रही है। बड़ी श्रद्धा से जगत जननी गौ माता की पूजा कर रही है, नंदी भगवान की पूजा कर रही है, बछड़ा भगवान की पूजा कर रही है। ये जो मातृशक्ति की श्रद्धा है, ये विश्वास पैदा करती है कि भारत की गाय और गोवंश कम से कम विलुप्त तो नहीं होंगे, चाहे कोई लंपी वायरस ही क्यों नहीं मारता रहे। त्योहार के दिन ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान की पीड़ा भी तो है ना, इस भोली गाय का कष्ट भी तो है। उस कष्ट का निवारण जब तक नहीं होगा तब तक शांति कैसे मिलेगी। इसलिए हम साल में एक ही दिन सही जगत जननी गौ माता के बछड़े को दूध पीने की व्यवस्था कराएं और साथ में गोमूत्र में पकाया हुआ जो खाना प्रारंभ करें। शरीर स्वस्थ होगा, बच्चे बारस का आनंद प्राप्त होगा। तरह तरह के भोजन उस जगन माता को खिलाएं, उसके बछड़ा भगवान को खिलाएं। जो भाव से पूजा कर सकते हैं वो भाव से पूजा करें और साथ में गाय के गव्यों से उत्पाद बनाने की प्रक्रिया सीखना प्रारंभ करें। तो ये जगत जननी गौ माता जो भगवान के बराबर है, ये बछड़ा जो भगवान के बराबर है, इनकी वास्तविक पूजा का आनंद प्राप्त होगा। आइए शास्त्रों में वर्णित इसी भाव को धारण करके एक बार हृदय से कृष्णचंद्र भगवान की जयकारा करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बोलिए बछड़ा भगवान की जय, बोलिए बछड़ी भगवान की जय, बोलिए जगन माता गौ माता की जय, बोलिए नंदी भगवान की जय, बोलिए श्री बैल भगवान की जय।